Hello students, in previous lecture we discussed about adjacent edges, and in this lecture we will discuss about loop, which is also called as sling. Okay. Now the definition of loop is an edge of a graph which joins a node to itself. यानी कि अगर ऐसा कोई ग्राफ है जिसमें एक वर्टेक्स है जिसमें से एक एज पास हो रही है और उसी पर आके मतलब जहाँ पर इनिशियल नोड और टर्मिनल नोड एक है, ऐसे वर्टेक्स पे लूप होगा. देखिए एग्जाम्पल लेते हैं हम. सपोज मैंने ये ग्राफ लिया है ए बी सी डी, ओके, जिसमें 4 वर्टाइसेस है. अभी हमें देखना है कि लूप क्या होता है. अगर इसमें से किसी भी वर्टेक्स पे हम B पे कंसीडर करते हैं, अगर हम B पे लूप ड्रॉ करते हैं, लूप यानी कि ऐसी एज, लूप क्या है, एक तरीके की एज है. लूप एज का एक टाइप है, लेकिन इसकी स्पेशलिटी क्या है कि ये जहाँ से निकलेगी वहीं पर आकर रुकेगी. ठीक है, मतलब कि यहाँ पर इसका इनिशियल नोड और टर्मिनल नोड सेम रहेगा. इन लूप इनिशियल नोड इज इक्वल्स टू टर्मिनल नोड. मतलब जो एज हमारी जहाँ से निकल रही है वहीं पर, मतलब इटसेल्फ क्यों बोला है, क्योंकि जहाँ से निकल रही है वहीं पर वो आकर फिर से रुक रही है. तो इस तरीके की एज को हम क्या बोलेंगे, लूप. ये एज का टाइप हो गया है. ठीक है, अभी ये हो गया फॉर अनडायरेक्टेड ग्राफ. अभी अगर हम डायरेक्टेड ग्राफ की बात करें तो इसी ग्राफ को मैं डायरेक्टेड ग्राफ में कन्वर्ट करती हूँ. तो अगर मैं इसे इस तरीके के कुछ डायरेक्शंस देती हूँ ग्राफ को, और ये लूप को ऐसे डायरेक्शन देती हूँ, तो देखिए कि यहाँ पर हमने अभी तक देखा कि डायरेक्टेड ग्राफ और इनडायरेक्टेड ग्राफ में कुछ पॉइंट्स में डिफरेंस होता है. कि जैसे कि हम अगर एज लिखनी है, हमें ये एज अगर डिफाइन करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ए बी यानी कि पहले इनिशियल नोड फिर टर्मिनल नोड लिखना पड़ेगा. हम इसे बी ए नहीं लिख सकते. ऐसे कुछ हमने रूल्स एंड रेगुलेशंस देखे फॉर अनडायरेक्टेड ग्राफ. ठीक है, जो कि अनडायरेक्टेड ग्राफ में नहीं थे. लेकिन इन केस ऑफ लूप, अगर हमारे ग्राफ में अगर है तो वो उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस वैसे ही रहेंगे. लेकिन अगर कोई एज लूप है यानी कि क्या, उसका इनिशियल और टर्मिनल नोड दोनों सेम है. अगर ऐसा है तो, और वो अगर एज डायरेक्टेड है तो उसके डायरेक्शन को कुछ भी इम्पोर्टेंस नहीं रहेगा. क्यों? क्योंकि ये एज क्या है, बी से ही निकल रही है और बी तक ही पहुंच रही है. अगर मैं ये वाले बी को पहले लिखूँ, ये वाले बी को बाद में लिखूँ, तो है तो दोनों बी ही, क्योंकि ये दोनों सेम वर्टेक्स है, दो डिस्टिंक्ट नहीं है, सेम है. इसीलिए इसके डायरेक्शन को कुछ भी इम्पोर्टेंस नहीं रहेगा. हाँ, लेकिन ये डायरेक्शंस को इम्पोर्टेंट रहे. क्यों? क्योंकि ये सिंपल एजेस है, ये लूप है. ठीक है, ये लूप है तो ये क्या, जहाँ से निकल रहा है वहीं तक पहुँच रहा है. जहाँ पर ऐसी एज, जिस एज का इनिशियल नोड, यहाँ पर देखिए ये एज, ये पॉइंट, ये वर्टेक्स से निकल रही है, यानी कि इनिशियल नोड हो गया इसका बी, और टर्मिनल नोड देखिए यहाँ से तो निकल रही है लेकिन फिर से यहीं पर आकर पहुँच रही है. ठीक है, तो इसका टर्मिनल नोड भी हो गया बी, लेकिन दोनों सेम है, डिस्टिंक्ट नहीं है. इसलिए हम ऐसी एज को क्या बोलेंगे, लूप. ठीक है, जिसे स्लिंग भी कहा जाता है. अभी हम नेक्स्ट देखेंगे पैरेलल एजेस. सो पैरेलल एजेस, अभी ये पैरेलल एजेस क्या होती है देखेंगे. पैरेलल एजेस ये ऐसी एजेस होती है जो दो वर्टाइसेस के बिटवीन हो. मतलब अगर एक से ज़्यादा एजेस है दो वर्टाइसेस के बिटवीन, अगर दो वर्टाइसेस है, ठीक है, अगर दो वर्टाइसेस है
इसके बिटवीन अगर सिंगल एज है तो देन इट्स ओके, उसे हम सिंपल एज बोलेंगे। लेकिन अगर ये दोनों वर्टेक्स ए और बी के बिटवीन एक या एक से ज़्यादा एजेस है तो हम ऐसे एजेस को बोलेंगे पैरेलल एजेस। यानी कि हम इसे कैसे क्या बोलेंगे कि डायरेक्टेड ग्राफ हो या अनडायरेक्टेड ग्राफ हो, अगर एक से ज़्यादा एजेस की पेयर ऑफ नोड कॉमन है, पेयर ऑफ नोड मतलब दोनों वर्टेक्स जो है इनिशियल और टर्मिनल वो अगर कॉमन है, दैट मीन्स पेयर ऑफ वर्टेक्स क्यों बोला है? अगर ये एज E1 है और ये एज E2 है तो मैं E1 को किस तरीके से लिखूंगी? A, B, और E2 को भी किस तरीके से लिखूंगी? A, B। मैं इसे B, A भी लिख सकती हूँ क्योंकि अनडायरेक्टेड है, ठीक है। तो इसकी जो नोड की पेयर है दोनों एजेस की, अगर ये सेम है तो हम इसे क्या बोलेंगे? पैरेलल एजेस। इन सिंपल लैंग्वेज क्या बोलेंगे हम? अगर दो एजेस दो कॉमन वर्टेक्स के बिटवीन है, एक से ज़्यादा वर्टेक्स, दो ही नहीं ज़्यादा भी हो सकती है, यहाँ पर इनफाइनाइट पैरेलल एजेस भी यहाँ पर हो सकती है, ठीक है। सो ऐसी एक से ज़्यादा एजेस अगर दो वर्टेक्सेस के बिटवीन हो तो उन सारी एजेस को हम क्या बोलेंगे? पैरेलल एजेस। इसका हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए मैंने क्या किया यहाँ पर, 4 वर्टेक्सेस लिए A, B, C और D, ठीक है। अभी मैं अगर ये एक पैरेलल एज लेती हूँ तो क्या होगा? देखिए ये एज अगर ड्रॉ करती हूँ तो B और D के बिटवीन एक एज ऑलरेडी है और ये सेकेंड एज में ड्रॉ कर रही हूँ जिसके इन दोनों के जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स पेयर सेम है, तो मैं ये एज E1 और E2 को मैं बोलूँगी ये दोनों क्या है? मेरी पैरेलल एजेस, ठीक है। अगर मैं इसको नेमिंग कर लेती हूँ E4, E5, ठीक है। अगर मैं A to D एक एज ऐड करती हूँ, ये हो गई E6 और एक ये एज है सपोज, ठीक है, E7। ये आपका एक कन्फ्यूजन हटाने के लिए बता रही हूँ, कभी कभी यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है। तो देखिए E6 जो एज है वो है वर्टेक्स A और वर्टेक्स D के बिटवीन, ठीक है। E6 एज किसके बिटवीन है? वर्टेक्स A और वर्टेक्स D के बिटवीन। और अगर हम E7 देखें तो वो भी सेम वर्टेक्स के बिटवीन है, E7 A और D के बिटवीन ही है। यानी कि हम E6 और E7 को पैरेलल एजेस बोल सकते हैं, बस यहाँ पर शो करने का तरीका अलग है और यहाँ पर अलग है। ये जल्दी से ध्यान में आ जाता है, लेकिन अगर हमें कभी कभी इस तरीके का ग्राफ दिखता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं या 2 मिनट के लिए सोचते हैं। तो हमें सबसे पहले अगर पैरेलल एजेस है या नहीं ये चेक करना है तो क्या चेक करेंगे? दोनों वर्टेक्स कॉमन है या नहीं चेक करना, दो एजेस के बिटवीन अगर कॉमन है तो फिर वो पैरेलल एजेस हम उसे क्या कर सकते हैं? बोल सकते हैं। अब हम देखेंगे फॉर डायरेक्टेड ग्राफ। अभी डायरेक्टेड ग्राफ के लिए हम देखेंगे, अगर मैं इस तरीके का ग्राफ लेती हूँ A, B, C, ठीक है, 3 वर्टेक्स लिए हैं मैंने इसमें। और अभी मुझे क्या करना है कि इसमें पैरेलल एजेस अगर मैं ड्रॉ करती हूँ तो इस तरीके से अगर ड्रॉ की मैंने, ठीक है, इसमें कुछ डायरेक्शंस दे देती हूँ और ये ग्राफ निकालती हूँ और एक ग्राफ निकालती हूँ। ये है X, Y, Z और अभी ये दोनों ग्राफ में डिफरेंस क्या है? देखिए ये फर्स्ट डायरेक्टेड ग्राफ हो गया हमारा। ये जो दो एजेस है दोनों वर्टेक्स कॉमन है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर दो पैरेलल एजेस की डायरेक्शन अपोजिट है। देखिए ये जा रहा है A to C, ये जा रहा है C to A, ठीक है, और ये जा रहा है Y to Z, ये भी जा रहा है Y to Z। तो ये तो पैरेलल एजेस है, इसका कोई सवाल नहीं। लेकिन इन केस ऑफ दिस ये भी पैरेलल एजेस है,
पैरेलल एजेस की डायरेक्शन अगर डिफरेंट हो फिर भी वो पैरेलल एजेस है, क्योंकि हमारी पैरेलल एजेस की डेफिनेशन क्या है, हमें इनिशियल नोड टर्मिनल नोड ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया है। क्या बोला गया है हमें कि सिर्फ अगर दो एजेस जो है उनके जो वर्टेक्स है जो जिनको वो ज्वाइन कर रही है वो अगर कॉमन है तो हम उसे क्या बोलेंगे, पैरेलल एजेस। ये जो आपका पॉइंट है डायरेक्शन वाला अपोजिट या सेम, ये आपको और डिटेल में मल्टीग्राफ में आएगा तब हम देखेंगे। ओके, सो डायरेक्शन पैरेलल एजेस में मैटर नहीं करेगी, अपोजिट डायरेक्शन हो या सेम, पैरेलल एजेस को हम पैरेलल एजेस ही बोलेंगे, डायरेक्शन हम नहीं देखेंगे इन केस ऑफ पैरेलल एजेस। ओके।